नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। वो हमारा सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार SSC हो, UP SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। सभी क्वेश्चन हमारा देखिए SSC CGL में भी पूछा गया प्रश्न है और रेलवे में भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लेके आए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा, हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि A अनुपात B का मान 2:1 है, A अनुपात C का मान 1:3 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या निकालना है हमको? A अनुपात B अनुपात C, इसी का मान निकालना है ना। देखिए, तरीका तो बहुत है, लेकिन एग्जाम हमको जल्दी बनाना होता है, तो निकालने का तरीका भी अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या करें, तो उसके लिए आप लोग को हम तरीका बताते हैं। क्या, देखिए कैसे एग्जाम में बनाना है। A और B का अनुपात कितना है? 2:1। तो जहाँ भी होगा A और B उसका अनुपात 2:1 ही होना चाहिए। यहाँ भी इसमें है, देखिए 1:3 है, तो नहीं, ये गलत हो गया। 2:1 होना चाहिए ना, 2:1 है, नहीं 1:2 है, ये भी गलत, ये भी गलत। एक के बचवे क्या, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर देखना चाहे कि 2:1, तो देखिए 2:1 है ना, बिल्कुल है। आगे भी देख लेते, सेटिस्फाई कर रहा है। A अनुपात C का मान कितना होना चाहिए? A अनुपात C का जो मान है वो हमारा होना चाहिए 1:3 होना चाहिए। तो A अनुपात C कहाँ, ये तो B है, इसको हटाइए। A और C देखिए 1:3 है, तो हाँ बिल्कुल है, काटेंगे तो दुक्का दो, द्वितीय 6, 1:3 है, बिल्कुल है 1:3। तो हमारा देखिए 4 ही सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4। देखिए किस प्रकार से एग्जाम में हम लोग बना सकते हैं। कितना आ गया? 2:1:6। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पूछिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। x माइनस 3y का होल क्यूब में x का गुणांक लिखिए। x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है हमसे ये पूछा है। SSC CGL का 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा बेसिक भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्या पूछा है? गुणांक ना, तो पहले होल क्यूब तो हम जानते हैं क्या होता है। x a माइनस b का, तो उसी प्रकार से बैठाएंगे x माइनस b का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a² b, 3 गुना a² इंटू b का मान क्या है? 3y। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3×9x² बाई 3a² b प्लस 3ab²। 3 क्या है? x इंटू b² b का मतलब 3y का स्क्वायर मतलब 9y²। इसको गुना करेंगे क्या? 9 27x/²। कितना हो जाएगा? 9 27x/²। 3a² b प्लस 3ab² हो गया। अब b क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे, माइनस b क्यूब होता है, तो माइनस b क्यूब, तो 27y का क्यूब बैठा लिए। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उस पर ध्यान दीजिए। x का गुणांक देखिए, तो x का, ये तो x क्यूब का गुणांक निकल जाएगा, x² का निकल जाएगा। x का गुणांक जो है वो हमारा कितना है? देखिए तो x का गुणांक कितना है? x में कितना गुना होल है? प्लस 27y² में होल है। कितना में होल है? 27y² में। x² का गुणांक कितना है? 27y²। तो कौन सा ऑप्शन है 27y²? तो हमारा प्लस 27y² होगा, ना कि माइनस 27y²। किस ऑप्शन में है? देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्या इतना निकालेंगे? तो बिल्कुल आप लोग को बोले थे नहीं निकालें, नहीं निकालेंगे। क्या करना है? देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब, मन में सोचना है, प्लस 3a² b। a² करेंगे तो इसका कहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा? 3ab² b² आ रहा है, a नहीं आ रहा है, तो 3 इंटू a का मान x, b² मतलब 3y²। तो 9 हो जाएगा, ये 9 × 27y²। x का आ गया 27y²। आंसर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। SSC और रेलवे में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है।
और उनके घनों का योग 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मानिए यही तीनों संख्या है, बोला इसके घनों का योग, ध्यान दीजिएगा घनों का योग। तो मानिए ये अनुपातिक संख्या अगर आर है तीनों में, इसके घन का योग कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, 1 क्यूब तो आर क्यूब, प्लस 2 का क्यूब 8 आर क्यूब, प्लस 3 आर का क्यूब तो 27 आर क्यूब। यही इसका क्या है, अनुपात है, यही ना अनुपात। इसी का मान कितना दिया है, घन क्यूब का मान 4500। पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 1 28 28 8 36, 36 कितना आ जाएगा, 36 आर क्यूब का मान 4500, यही दिया हुआ है ना। तो इसको साइड करते हैं, हम लोग तो होशियार हैं, मन में लिख लिए हैं कितना, 36 आर क्यूब कितना है, 36 आर क्यूब का मान आया है हमारा 4500 आया है ना। यहाँ से हम लोग आर का मान निकाल लेते हैं, काटेंगे 9 चौके 36, 9 पच्चे 45 400, इसको 5 से काटेंगे तो 25 25 25 125। तो आर का मान कितना, क्यूब उधर जाएगा घनमूल हो जाएगा, तो 125 का घनमूल कितना होता है 5, तो आर का मान कितना पता चल गया 5। मतलब अनुपातिक संख्या जो हमारा है वो कितना है, 5 है। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या जो क्या है, सबसे छोटी संख्या 1 है। मतलब 1 को हम क्या माने थे, इसको आर माने थे, 1 आर 2 आर 3 आर, 1 आर का मान 5, तो यही तो 1 क्या आर है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो हमारा किस ऑप्शन में है, 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन 2 में है 5, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बिल्कुल पूछा कीजिए, चाहे कोई भी बुक का हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पे बताए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन का अच्छा तरीका बताए हैं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, इसका भी अच्छा तरीका, 2 तरीका बताएंगे। अगर देखिए प्लस का मान दिया रहे या फिर माइनस का, अगर मान बराबर 2 दिया रहे ना, तो एक चीज़ होता है क्या, हो सकता है कि x का मान 1 ही लिया गया हो, 1 रख के सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आंसर सही हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बताएंगे जिससे कि मानिए 1 नहीं देकर अगर 4 दे 6 दे तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर 2 दिया है तो मानिए हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, x का मान 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, 1 और 1 कितना होता है 2, बिल्कुल 2 सेटिस्फाई हो रहा है ना, मतलब 1 रख के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 के होता है, तो 1 1 2, मतलब इसका भी मान हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मानिए इसके अलावा कुछ दे दे तब कैसे बनाएंगे, मानिए यहाँ पे 2 नहीं दे के क्वेश्चन में दे दे 4 6 8, तब कैसे बनाएंगे। उसकी जगह मानिए ए दे दे, सब हटा के हम ए दे दिए, तब कैसे बनाएंगे। तो क्या करते हैं, हमको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर वाला। अगर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, चिन्ह का बात अच्छे से कंप्लीटली इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कब क्या होगा। अगर यहाँ माइनस तो प्लस लेते हैं, उसके अलावा जो भी चिन्ह है सभी हम क्या लेते हैं, सॉरी अगर यहाँ प्लस आ गया तो क्या लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं। अगर उसके अलावा कुछ भी आ जाए, यहाँ माइनस फिर भी प्लस, यहाँ माइनस फिर भी प्लस, सिर्फ और सिर्फ माइनस कब लेते हैं, जब दोनों जगह क्या हो प्लस। दोनों जगह प्लस का मतलब होता है निकालना भी प्लस का हो, दिया हुआ भी प्लस का ही हो। देखिए दिया हुआ भी प्लस वाला ही है, निकालना भी प्लस वाला ही है, इसलिए माइनस लिखे। तो क्या हो जाएगा, इसका होता है स्क्वायर निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ए स्क्वायर घटा लेंगे, उसमें घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इसमें घटाएंगे। स्क्वायर निकालना है तो 2 घटा देंगे, खाली बस 2 घटा देंगे और कुछ नहीं। अगर मान इसी क्वेश्चन में 3 क्यूब का निकालना होता है, 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्यूब निकालना है तो अगर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घटा क्यूब निकालना है तो 3a कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 घटाएंगे स्क्वायर में, कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ी कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए आप लोग अभी एक ही चीज़ बताते हैं सिर्फ, ठीक है, इतना ही। स्क्वायर वाला ही, क्यूब वाला देखना है तो पीछे तक वीडियो देखिए, या फिर पावर 4 वाला देखना है तो वो भी पीछे वीडियो तक देखिए, अपलोड है, सेम आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी पे निकाल देंगे। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मान, ए का मान ए नहीं देके कितना दिया है 2 दिया है, तो क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर घटा 2, 2 का स्क्वायर 4, एक में 2 घटा देंगे तो 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2। तो 2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए इससे पहले भी 2 ही आया था, अभी भी 2 ही आया, तो किसी भी तरीका से बनाए तो आंसर सेम आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।